जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप पाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, पाल गोपाल की सेवा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है जया एकादशी। तो जया एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त बताऊंगी, पारण का मुहूर्त बताऊंगी और व्रत कब रखा जाएगा यह भी बताऊंगी और लास्ट में कथा भी सुनाऊंगी। तो कथा जब तक व्रत में नहीं सुनते हैं तो व्रत अधूरा माना जाता है। तो कथा को पूरी सुनिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए, हमारी बताई हुई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, जया एकादशी बेहद ही जो कि शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन उपवास रखने वाले के जीवन में शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा आती है। इस साल यह व्रत 20 फरवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को बताया कि इस व्रत के प्रभाव से पिछले जन्म के पाप भी जो कि नष्ट हो जाते हैं, साथ ही मानसिक राहत और पीड़ा समाप्त होती है। साधक को जया एकादशी व्रत जो कि जरूर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जया एकादशी व्रत करने से इंसान के मन में शांति होती है, आध्यात्मिक ऊर्जा आती है और उसके पिछले जन्म के सारे पाप जो कि नष्ट होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार श्री कृष्ण से जया एकादशी व्रत का जो कि महत्व पूछा। तो मैं आप सबको यह कथा बताऊंगी। अब मैं बताऊंगी कि पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का शुभ मुहूर्त। तो फ्रेंड्स, जो कि पूजा का शुभ मुहूर्त 20 फरवरी को सुबह 9:45 से लेकर दोपहर 2 बजे तक जो कि रहेगा और वहीं पारण का समय 21 फरवरी को सुबह 6:55 से 9:11 तक आपको पारण कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको कथा सुनाऊंगी। कथा कुछ इस प्रकार से है। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार श्री कृष्ण जी से जो कि जया एकादशी व्रत के महत्व के विषय में पूछा। तब श्री कृष्ण ने बताते हुए कहा कि एक बार नंदन वन इंद्र की सभा में महा उत्सव चल रहा था। इस सभा में देवगण और ऋषि जो कि प्रफुल्लित होकर उत्साह का आनंद ले रहे थे। उत्साह में गंधर्व गाने गा रहे थे और जो कि अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। इन्हीं में से एक गंधर्व जो कि माल्यवान और वहीं सुंदरी नृत्यांगना जिसका नाम पुष्पावती था। उत्साह के दौरान पुष्पावती और माल्यवान एक दूसरे पर मोहित हो गए और सभी सभा में उपस्थित थे। वहीं अपनी उन दोनों ने मर्यादा को जो कि भूल गए और पुष्पावती और माल्यवान इस कृत्य को देखकर देवगण और ऋषि वहां सभी अपने आप को असहज समझने लगे। इसके बाद देवगण इंद्र भयंकर क्रोधित हो उठे और उन्होंने उन दोनों को श्राप दे दिया। वह स्वर्गलोक से निष्कासित करके मृत्युलोक पृथ्वी में पिशाच योनि में निवास करने का उनको श्राप मिल गया। तभी पुष्पावती और माल्यवान दोनों पिशाच योनि में दुख भोगने लगे। योनि में दुख भोगते भोगते उनका जीवन इसी तरीके से बीत रहा था और बहुत ही पीड़ादायक हो गया था। जब माघ माह की जया एकादशी आई तब इन दोनों को खाने के लिए केवल फलाहार मिला। उन दोनों ने रात्रि में ठंड की वजह से जो कि सो नहीं पाए। इस तरह से अनजाने में ही उन पे जया एकादशी का उन्होंने जागरण कर लिया। अब जब सुबह उन्होंने अपने जो कि पाप जो उन्हें किया था उसका पश्चातापा हुआ और वह भगवान श्री हरि विष्णु से माफ़ी मांगने प्रार्थना करने पहुँचे। हे प्रभु, हमारे कष्ट दूर करो। तभी भगवान ने उनसे कहा कि तुम दोनों ने अनजाने में ही जया एकादशी व्रत का विधान पूरा कर लिया है। अब तुम्हारे सारे पाप जो कि नष्ट हो गए हैं। तुम दोनों की मृत्यु के बाद पुनः तुम स्वर्गलोक में वास करोगे। तब उनकी मृत्यु हुई और वह पुनः स्वर्गलोक में उन्हें जो कि पुनः वास मिला। तो यह थी जो कि जया एकादशी व्रत का प्रभाव
कि उन दोनों ने अनजाने में ही इस व्रत का पालन किया, जिसके व्रत के प्रभाव से उन्हें उसे श्राप से जो कि मुक्ति मिली। तो इस व्रत का पालन हर इंसान को करना चाहिए। अगर आप में सामर्थ्य नहीं है, आप में शक्ति नहीं है, तो आप फलाहार करके, सारी चीजें करके आप अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। और एकादशी के दिन तो अन्न बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। कहते हैं कि अन्न में सारे पाप का वास होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी जो कि जया एकादशी व्रत कथा। आशा करती हूँ आप सभी को कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।